नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं रेट्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस के तहत कोई पेमेंट करते समय टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट की जाती है या किसी अमाउंट का क्रेडिट करते समय पहले टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो उसके रेट फाइनेंशियल ईयर 20-21 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 में क्या थे, इनको हम डिस्कस करते हैं। स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैक्स चैट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैलरी के ऊपर टीडीएस कितना है। सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए सिंपली एक ड्राफ्ट कॉम्प्यूटेशन बनाई जाती है, जिसके अंदर ये निकाला जाता है कि उस इंडिविजुअल की टोटल इनकम, सैलरी भी और टोटल इनकम भी सब ऐड करके जो उसके इन्वेस्टमेंट्स वो कर सकता है, एटीसी के अंदर उसको जो डिडक्शंस वगैरह मिलेंगी वो सब माइनस करके उसकी लाइकली इनकम क्या होगी ड्यूरिंग द ईयर, और उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और उस टैक्स को 12 से डिवाइड करके हर महीने उसका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, यानी कि एज पर स्लैब रेट एप्लीकेबल टू दैट इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज, अगर हम प्रोविडेंट फंड का बैलेंस 5 साल से पहले विड्रॉ करते हैं और जो विड्रॉ अमाउंट करते हैं वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो 10% टीडीएस काट कर प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट हमारे को पेमेंट करेगा। इसके बाद आते हैं कि अगर कोई बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस एफडी या आरडी के ऊपर ब्याज देता है जो कि 40,000 रुपये से ज़्यादा है एक साल के दौरान, या सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये से ज़्यादा है एक साल के दौरान, तो वो 10% टैक्स काट कर इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगा। और यदि कोई और पर्सन, यानी कि ना तो वो बैंक है, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ना पोस्ट ऑफिस है, जैसे कि हम कोई प्राइवेट लेंडर है, कोई प्राइवेट बोरोअर अपने लेंडर को इंटरेस्ट पे कर रहा है जो कि साल के दौरान 5,000 से ज़्यादा है, तो वो टीडीएस जो है इसमें भी 10% के अंदर डिडक्ट हो जाएगा अगर 5,000 से ज़्यादा पेमेंट है। आगे हम डिस्कस करते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड पजल्स या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। दोनों सेक्शंस के ऊपर एक ही रेट के अंदर टीडीएस है। अगर प्राइज मनी 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो 30% टैक्स काट कर प्राइज विनर्स को पेमेंट करी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन, पेमेंट टू द कंट्रैक्टर। पेमेंट टू द कंट्रैक्टर के केस में हमने कैसे देखना है कि अगर 30,000 रुपये से ज़्यादा वन टाइम पेमेंट है या पूरे साल के दौरान 1 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट है और वो पेमेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को की जा रही है, तो 1% टैक्स कटा जाएगा, और अगर वो पेमेंट किसी और को की जा रही है तो 2% टैक्स काटा जाएगा। इसमें एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि अगर ट्रांसपोर्टर को हम पेमेंट दे रहे हैं या ट्रांसपोर्टर के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं और हम ट्रांसपोर्टर से ये कंडीशंस है कि ये डेक्लरेशन उससे ले लेते हैं कि उसके पास 10 से ज़्यादा गुड्स कैरेजेस नहीं हैं, प्लस उसके पैन कार्ड की कॉपी ले लेते हैं, तो टैक्स डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक बात हमारे को और ध्यान करनी है कि अगर किसी कंट्रैक्टर को पेमेंट करी और वो पेमेंट पहले हमने 20,000 करी, फिर 20,000 करी, फिर 20,000 करी, और करते करते ड्यूरिंग साल के दरमियान वो पेमेंट जो है 1 लाख रुपए से ऊपर हो गई है, तो
टोटल अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट होगा जितनी की शुरू से हम पे कर रहे हैं उस साल के दौरान 1 अप्रैल से। इंश्योरेंस कमीशन अगर साल में 15,000 रुपए से ऊपर इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट को देती है तो 5% टैक्स डिडक्ट करके देगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट अगर 1 लाख रुपए से ऊपर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को देती है तो उस केस में भी 5% टैक्स डिडक्ट करके वो पेमेंट की जाएगी। नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर अगर 2500 रुपए से ज़्यादा की पेमेंट की जा रही है तो कंसर्न पोस्ट ऑफिस 10% टैक्स काट कर बेनिफिशियरी को पेमेंट करेगा। देन इज अगर किसी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स रीपरचेज करते हैं या यूटीआई के तो 20% टैक्स काट कर वो पेमेंट की जाएगी। इसमें कोई स्लैब, मिनिमम स्लैब इस तरह से नहीं है। देन इज कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। लॉटरी की टिकट्स का कमीशन अगर 15,000 रुपए साल में 15,000 रुपए से ज़्यादा साल में दिया जाता है तो 5% टैक्स काटा जाएगा। इसी तरह से कोई और कमीशन और ब्रोकरेज है वो भी अगर साल में 15,000 से ज़्यादा है तो 5% टैक्स काट कर पेमेंट की जाएगी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 194I रेंट। साल के दौरान यदि 2,40,000 रुपए से ज़्यादा रेंट दिया जा रहा है लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर फिटिंग्स के लिए तो 10% टैक्स डिडक्ट करा जाएगा और यदि वो रेंट प्लांट एंड मशीनरी के लिए है तो 2% टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। ये सभी रेट्स फाइनेंशियल ईयर 19-20 में भी इसी तरह से थे, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में भी इसी तरह से हैं। इसलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रही कि 19-20 में ये था और 20-21 में ये था। जहाँ पर 20-21 में रेट चेंज हुआ है वहाँ पर मैं अपने वीडियो में स्पेसिफिकली उसको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट इज अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है और कंपनसेशन 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 1% टैक्स डिडक्ट करके उसकी पेमेंट करी जाएगी। इंडिविजुअल या एचयूएफ को 194CHG में टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट तब है अगर वो टैक्स ऑडिट के अंडर कवर्ड है, लेकिन एक नया प्रोविज़न इंसर्ट किया गया है कि अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ 50,000 रुपये महीना से भी ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं तो 5% टैक्स वो डिडक्ट करके पेमेंट करेंगे। देन इज अगर कोई ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर रेंट पे किया जा रहा है। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या है कि किसी पर्सन की लैंड के ऊपर कोई और पर्सन एग्री करता है कि मैं आपको यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करके दूंगा। इस तरह के एग्रीमेंट के अंदर कोई रेंट पे किया जा रहा है तो 10% टीडीएस डिडक्ट करके वो पेमेंट की जाएगी। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर बिजनेस पीपल, प्रोफेशनल फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, सिटिंग फीस टू डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज हु आर नॉट एम्प्लॉयज। और ये पेमेंट 30,000 रुपये से ज़्यादा है तो 10% टैक्स डिडक्ट करके ये पेमेंट की जाएगी। एक्सेप्ट इन केस ऑफ टेक्निकल सर्विसेज ये रेट 1 अप्रैल 2020 से 2% हो गया है, जो कि पहले फाइनेंशियल ईयर 19-20 में
10% ही था। यहाँ पर एक बात और डिस्कस करने वाली है कि अगर कॉल सेंटर प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है तो ये रेट 2% है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 194K। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड पे अगर डिविडेंड दिया जा रहा है और साल के दौरान वो पेमेंट 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो 10% टैक्स काट कर वो पेमेंट की जाएगी। देन इमूवेबल प्रॉपर्टी की एक्विजिशन के ऊपर पेमेंट करी जा रही है। दिस इज अ केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले जो हमने डिस्कस किया था वो कंपल्सरी एक्विजिशन का नहीं था, और जो पेमेंट है ड्यूरिंग द ईयर 2.5 लाख से ऊपर है तो 10% टैक्स काट कर पेमेंट की जाएगी। देन अगर कोई इंडिविजुअल या HUF जो टैक्स ऑडिट के अंदर कवर्ड नहीं है, यानी कि उसको 194C, H और J यानी कि कॉन्ट्रैक्टर वाला, कमीशन वाला और प्रोफेशनल फीस टेक्निकल सर्विसेज वाला एप्लीकेबल नहीं है ये सेक्शन, और वो इस तरह की कोई पेमेंट कर रहा है और वो साल के दौरान इस तरह की पेमेंट 50 लाख से भी ज़्यादा कर रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो 5% टैक्स डिडक्ट करके ये पेमेंट करी जाएगी। और ये सेक्शन 1 सितंबर 2019 से एप्लीकेबल हुआ है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर बैंक के एक या एक से ज़्यादा अकाउंट्स में से या किसी कोऑपरेटिव पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ खोले हुए एक या एक से ज़्यादा अकाउंट्स में से साल भर के दौरान 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करता है तो वो कैश उसे 2% TDS काट करके पे किया जाएगा। द लास्ट इज सेक्शन 194O। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, यानी कि जो ई कॉमर्स की सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे कि Amazon ने सपोज पेमेंट करी किसी पर्सन को जो कि Amazon के थ्रू अपनी सर्विसेज, अपनी गुड्स को बेच रहा है, जैसे कि अपने क्लोथ्स को सेल कर रहा है, उसको ई कॉमर्स ने पेमेंट करी और वो पेमेंट साल के दौरान 5 लाख से ज़्यादा है और वो पे इंडिविजुअल या HUF है तो 1% टैक्स डिडक्ट करके वो पेमेंट करी जाएगी। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी हमने ये प्रोविजंस डिस्कस करे हैं ऊपर, ये सारे उस केस में हैं जहाँ पर पेमेंट रेजिडेंट को करी जा रही है और TDS के ये सारे रेट्स फ्लैट लगेंगे, कोई इसमें सरचार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ सैलरी के केस में जो टैक्स है उसे एप्लीकेबल सरचार्ज के साथ इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल थी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्द ही आपसे अपने नए वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी। थैंक यू।